ठीक ठीक अच्छा देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें तमाम तरह स्टोर की डिटेल पड़ी हुई है, यानी जो स्टोर डिपार्टमेंट है ना उसकी डिटेल है। स्टोर डिपार्टमेंट ने 1 जनवरी को क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ है? परचेज। फिर 2 जनवरी को क्या किया? परचेज। फिर थर्ड जनवरी को क्या किया? परचेज। ठीक हो गया। यानी ये स्टोर की परचेजेज हैं, लेकिन हर दफा जब स्टोर परचेज कर रहे हैं ना, रेट क्या है? डिफरेंट है। देखिए आपने जब एक पहली दफा परचेज किया तो 1 केजी कितने में मिला? $1 का। फिर कितने में मिला? $2 का। यानी ₹2 का। फिर कितने में मिला? ₹3 का। यानी हर दफा जब प्राइस परचेज कर रहे हो तो रेट क्या है? डिफरेंट है। फिर यहाँ पर एक बलूज आप हुआ है, यानी आपने 3 जनवरी जब हुई तो उसके बाद जब 3 जनवरी का कोई परचेजेस नहीं की, कोई परचेजेस नहीं की। फिर 10 जनवरी आई, तो 10 जनवरी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को ऑर्डर रिसीव हुआ, कितनी चेयर बनाकर? दे दो, टीचर बनाकर दे दो। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने चीजें बनानी है ना, चीजें क्या करनी? बनानी है। तो उनको बनाने के लिए चाहिए मटेरियल। मटेरियल कहाँ होगा? स्टोर में। तो स्टोर वाला मटेरियल इशू करेगा तो प्रोडक्शन को मिलेगा ना। स्टोर वाला मटेरियल इशू करेगा तो प्रोडक्शन को मिलेगा। देखो जी, स्टोर वाला मटेरियल इशू करेगा तो प्रोडक्शन। अब 10 जनवरी को स्टोर वाले ने मटेरियल इशू करना है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिर से आपने परचेज की कब? 15 को। फिर परचेज की 16 को। फिर 20 को। फिर आया इशू। इशू क्यों आया यहाँ पर रेड कलर में? क्योंकि प्रोडक्शन वाले ने चीजें बनानी है, एक नया ऑर्डर आया है, और चेयर बनानी है। जब और चेयर बनानी है तो मटेरियल भी और चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और मटेरियल चाहिए ना। तो वो स्टोर वाले से कहेगा मुझे मटेरियल भेज दो। तो स्टोर वाले ने क्या किया? उसको मटेरियल इशू किया है। यानी यहाँ से स्टोर वाले ने, आपने मटेरियल को इशू कर दिया, अब इनका काम है बनाना। ठीक है। फिर इसी तरह परचेज हुई है, फिर इशू हुआ, फिर परचेज हुई, फिर क्या हुआ है? इशू हुआ। ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है। अब पहला क्वेश्चन कि सर हम इसको सोल्व करते हैं एफको मेथड से। कैसे? एफको वही एफको है जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, कोई नया एफको नहीं है, कोई नई एवरेज मेथड नहीं है। हम मेथड में करते आए हैं, एफएससी में करते आए हैं। जैसे यहाँ पर बात नहीं क्या आई है? स्टोर की। किसी बात आई है? स्टोर की और इशू और परचेज की बात आई है। सर हम यहाँ पर एवरेज कैसे निकालेंगे? हम हर एक परचेज को उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक परचेज को उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर हमने परचेज कितनी केजी किया था? कितनी केजीज परचेज की थी? 100, ठीक है। 200, और उसकी प्राइस क्या थी? तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास 1 से, तो मेरे पास टोटल प्राइस आ गई। यानी 1 जनवरी को जो मैंने अपनी जेब से निकाल कर दिए ना, ये लो सप्लायर रखो, ये 100 केजी मुझे दे दो। 200 निकाल के दिए। कितने दिए? 200। फिर मैंने 2 जनवरी को परचेज की 100 केजी, और मैंने जेब से फिर 200 निकाले और उसको दे दिए। 200 क्यों निकाले जी मैंने? 200 क्यों निकाल के जेब से दिए मैंने उसको? क्योंकि मैंने 100 केजी परचेज किया था, और 1 केजी कितने का था? 1 केजी 2 रुपीज का था, सही। फिर मैंने 3 जनवरी को 50 केजी परचेज की और मैंने 150 निकाल कर दिए। क्लियर। तो यानी अब यहां तक मैंने डेटा उठाया, देखे जरा, और मैंने इनकी टोटल प्राइस निकाल ली। सही। अच्छा, फिर मैंने परचेज की, देखे हम एवरेज मेथड से कर रहे हैं ना, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। एवरेज मेथड, यानी यही एवरेज मेथड से हम एवरेज और दूसरे मेथड में यही डिफरेंस है। अच्छा, फिर आपसे परचेज किए, तो फिर से कितनी परचेज की? 100। और फिर कितनी परचेज की? 50। तो मैंने इसकी भी इस तरह की टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक। और जिस सीजन परचेज करता जाऊँ उस दिन मैं अपनी जेब से पैसे निकालूंगा और सप्लायर को देता जाऊँ। फिर मैंने दोबारा से परचेज की, सो ऑन, मैंने यहाँ तक सारी परचेजेस कर ली हैं। ये आप देखें जरा, इसको ऑब्जॉर्व करें माइंड में, क्या हुआ है? जितनी केजीज से उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्राइस आ गई। सही। अब मैंने टोटल कॉस्ट को सम करना है, टोटल कॉस्ट को। ये टोटल कॉस्ट है ना मेरी। तो मैंने जब टोटल कॉस्ट को सम किया कितना है? और जब मैंने इस तरफ अपनी टोटल केजी को सम किया तो मेरे पास कितना है? 1000। यानी मैंने 1000 केजी 2750 में खरीदे जनवरी के महीने में। वो मैंने अलग अलग खरीदे, अलग अलग टाइम में, डिफरेंट लोगों से खरीदे, डिफरेंट सप्लायर से खरीदे, डिफरेंट रेट पे खरीदे, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से खरीदे। लेकिन उनका टोटल रेट कितना बनता है? 2750। और मैंने पूरे महीने में कितने केजी परचेज किए? 1000। तो सर मुझे यहाँ पर चाहिए एवरेज रेट, क्या चाहिए? तो मैं क्या करूंगा? टोटल जो कॉस्ट सप्लायर्स को पे किए, टोटल कॉस्ट जो डिफरेंट सप्लायर्स को पे किए हैं, उनको एग्रीगेट करके डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ केजीज पे, मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज रेट। क्या आ जाएगा? एवरेज रेट जो कि मेरे पास 2.7
सेवन। देखें यहाँ पर मैंने 5 का परचेज किया, मैंने यहाँ पर 1 का परचेज किया, यहाँ पर मैंने 0.5 का नहीं 2 का परचेज किया, 3 का परचेज किया, लेकिन जब मैंने एवरेज रेट निकाला तो मेरे पास 2.75 आया। सर अब ये कौन सी इंडस्ट्री को यूज करता है, सूट करता है? ऑयल इंडस्ट्री को। क्लियर? कौन सी इंडस्ट्री को? ये चीजें आई हैं, डंप की है, मैंने आपको ग्लास की एग्जांपल दी, उसमें चीजें आप डंप करते गए, डंप वहां पर एवरेज रेट शूट करता है। तो वहां पर आपको नहीं पता कि कौन सी चीज किधर है, स्टोर में रखी हुई ना। स्टोर आप, हर एक का स्टोर की नेचर डिफरेंट होगी। अगर आपने कोई ठंडी चीजें रखनी है तो उनकी उनकी स्टोर अपनी नेचर का होगा। ऑयल इंडस्ट्री वालों का स्टोर अपनी नेचर का होगा। ठीक है? हमारे जो घर की चीजें होती है उनका स्टोर अपनी नेचर का होता है। तो हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री स्टोर की नेचर डिफरेंट होती है। कोई अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं, कोई जमीन के ऊपर स्टोर करते हैं, किसी को एसी में रख कर स्टोर करना पड़ता है, किसी को हीट में रख कर स्टोर करना पड़ता है। जो स्टोर की नेचर डिफरेंट। अब ये जो ऑयल इंडस्ट्रीज है ना, इनकी अंडरग्राउंड होते हैं और चीजें डंप करते जाते हैं उसमें। तो हमें क्या चाहिए? एवरेज रेट। तो यहाँ तक अब तक हमने क्या किया है? टोटल कॉस्ट फाइंड की है और टोटल केजी फाइंड किया, उनको क्या किया? डिवाइड किया। पहला स्टेप परफॉर्म किया। यहाँ तक कोई इसमें कोई बात मुश्किल होता है? नहीं, नो सर। क्या किया जरा बता सकते हो? एफ को हम मेथड कर रहे हैं, और किया क्या है? हमने नंबर ऑफ केजीज को यूनिट से मल्टीप्लाई किया, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था। केजी पे इसमें कोई मुश्किल बात? आसान है। अच्छा, अब हमने चूंकि हमें यहाँ तक एवरेज तक आ गए, अब हमने चूंकि इशू की कॉस्ट बतानी है ना। जब आपने ये चेयर बनाई है तो सेल करनी है, कस्टमर से पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं वो भी पता होना चाहिए ना। स्टोर से ये मटेरियल गया है इस कस्टमर के लिए, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था ना। स्टोर से आपने मटेरियल निकाला और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चीजें बनी होंगी, उनकी कॉस्ट आई होगी मटेरियल की। अब मुझे वो जो स्टोर से निकल कर प्रोडक्शन को आया है ना, ये तो स्टोर का कार्ड है ना। स्टोर से निकल कर प्रोडक्शन में आया है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है? मैंने पहले यहां से कितना इशू किया? 180 केजी। किसको? प्रोडक्शन को। फिर कितना इशू किया? फिर कितना इशू किया? यानी आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है ना, उसमें मेरे 530 केजी यूज हुए हैं। कितने केजी यूज हुए हैं? तो 530 केजी का पे कौन करेगा? आप पे करोगे ना। 530 केजी कौन पे करेगा? आप पे करोगे। तो देखिए मुझे 1 केजी कितने का पड़ा है? ना मुझे 5 का पड़ा है, ना मुझे 3 का पड़ा है, ना मुझे 1 का पड़ा है। कितने का पड़ा है? तो ये नहीं, आपसे मैं कितने पैसे लूंगा? 1457 रुपीज में आपसे चार्ज करूंगा आज के दिन। यानी आपकी वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतनी कॉस्ट आई है। बेशक मैं इससे ज्यादा चार्ज करूंगा, लेकिन ये तो मैंने लाजमी चार्ज करना है ना। ये तो मटेरियल कॉस्ट। फिर हम लेबर की बात करते हैं, इसमें हम लेबर ऐड करेंगे, लेबर काम करेगा ना वहां पर। तो अब हम सिर्फ चूंकि मटेरियल वाले चैप्टर पे हैं तो जिस मटेरियल की ही बात करेंगे। इतने पैसे तो मैंने आपसे लेने ही लेने हैं मटेरियल के परस्पेक्टिव से। अब आपसे एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि बताएं स्टोर में कितना पड़ा हुआ है? स्टोर में अगर 1,000 केजी था, उसमें से 5 तीन 30 केजी आपके ऑर्डर पे यूज हुए, तो बाकी स्टोर में कितने पड़े हुए? आपका ओनर आता है, मालिक आता है, पूछ सकता है ना, बताएं जी मटेरियल का क्या हाल है, कितना है? आप कहते हैं जी फलाने बंदे ने ऑर्डर दिया था, उसके ऑर्डर पे 530 केजी यूज हो गया। बाकी जो पड़ा हुआ है ये देखिए मेरे पास रिकॉर्ड में ये शो हो रहा है। अगर आपको रिकॉर्ड पे यकीन नहीं आ रहा तो जाएं स्टोर पे, सारी चीजें पड़ी हुई हैं। इतनी आईफोन 470 आईफोन कहाँ पड़े हुए हैं? वो देखें स्टोर में पड़े हुए हैं। तो 470 की प्राइस कितनी है? 2.75 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी आज आपके पास स्टोर में $1292 का मटेरियल पड़ा हुआ है। यानी आज आप कितने के लिए जिम्मेदार हैं? 1292 के लिए। अगर ये चीजें गुम होती है ना मंथ एंड पे, ये चीजें मिसप्लेस होती है या खराब होती है, उसके लिए मैं आंसरेबल हूँ। लेकिन 1292 1300 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि बाकी मैंने इशू कर दिया ना। और इशू के लिए हम डॉक्यूमेंट्स पढ़े, इन्होंने पढ़ लिए। हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते क्या बनाते? जैसे अपना खत बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जैसे आप फीस पे करते हो तो फीस के कैसे आप वाउचर लेते हो ना, वाउचर। तो कल बंदा पूछे भाई कि आपने फीस जमा कराई है कि नहीं कराई, आप बोलते हो ये देखो डॉक्यूमेंट्स, मैंने फीस जमा कराई हुई है। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो टिकट लेते हो, तो आपके तो टिकट लिया कि नहीं लिया, बंदा भूल जाता है ना। आप बोलते हैं देखो ये टिकट आपने दिया और मैंने पैसे जमा कराए, एविडेंस होता है। यहाँ पे भी जब मैंने इशू किया है, आपने ऑर्डर दिया, मैंने इशू किया है 530 केजी, तो मैंने एविडेंस बनाया होगा और मैं मालिक को दिखाऊंगा ये देखो। आप अगर 503 केजी का मुझे मुझसे वेरीफाई ले रहे हो ना, ये 503 केजी का डॉक्यूमेंट है। इस पे जिस बंदे ने मुझसे मंगवाए हैं उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर का क्या साइन है, उसने ये रिसीव किया और रिसीव करने के बाद क्या किया उसने? साइन। इस तरह मेरा साइन है, ये ऊपर डेट लिखी हुई है, ये प्राइस सब कुछ। और ये आप सच छोड़ने पड़ रहे हैं। यहाँ तक क्या बात हुई है एवरेज से देखे थे?
ये हमने एक एवरेज मेथड पढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, और ये कंप्लीट हमने एवरेज मेथड से क्वेश्चन सोल्व किया है। क्या किया है ये इसमें? मैंने करी है इशू से पहले। पहले हमने सिंपल एक परचेजेस आती है हमारे पास, एक क्वेश्चन आया परचेजेस का, ठीक है। फिर हमने उसमें से एक एवरेज रेट फाइंड किया। एवरेज रेट फाइंड करने के लिए मैंने पूरे महीने की परचेजेस को सम किया, ठीक है। और पूरी महीने के सम करने के बाद पूरी महीने की केजीज को सम किया। सम करने के बाद वो डिवाइड किया, एवरेज रेट आया, और जितनी केजी इशू करने थे उन केजीज को मैंने सम किया पहले, ठीक है। केजी सम किया, और मैंने एवरेज रेट से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास टोटल इशू कॉस्ट आ गई, और जो बचा था मैंने उसकी कॉस्ट भी निकाल ली। जो इशू किया था उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जी? 530 के जी इशू करने थे एवरेज रेट से, और ये प्राइस, और जो बचा था ये, और उसको रेट, और ये आ गया, ठीक। 470 वाला ये बच्चा स्टोर में पड़ा है, स्टोर में देखे ना, ये इशू, इशू, इशू है, इशू। इशू। देखें जी, 180 लिखा हुआ है, यस 200 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस तरह यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 100, और यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है, 100। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया हुआ है, सम किया हुआ है। तो मैंने एक ही दफा एवरेज किया है। अच्छा, इसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लो, ताकि दूसरा भी एवरेज ही है, दूसरा भी क्या है, लेकिन वो भी एवरेज ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा मतलब 10% थोड़ा सा और तरह से, या थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये वाला एवरेज आएगा तो उस वाले एवरेज में आप मिक्स नहीं करोगे, उसकी एवरेज के क्वेश्चन आप अलग रखोगे, इसी क्वेश्चन को अलग रखोगे। है वो भी एवरेज, है ये भी एवरेज। दो मेथड पढ़ने लगे, एक को बोलते हैं एवरेज कम्युलेटेड वेटेड एवरेज मेथड, एक को क्या बोलते हैं, एवरेज मेथड। एक को बोलते हैं कम्युलेटेड वेटेड एवरेज मेथड, और एक को हम बोलते हैं एवरेज मेथड। अब हमने जो पढ़ा है इसको बोलते हैं हम एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लो, ताकि जो इसके बाद वाला मेथड है उसको हम डिस्कस करें तो उसके साथ आप मिक्सअप ना करो। सही। क्लियर हुआ, ऑब्जॉर्व हुआ, यस सर। मसला तो नहीं है, इशू नो सर। क्लियर, 100% तो की बात करो, आगे चलें। अच्छा चलते हैं, हम इसी क्वेश्चन को दोबारा मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट की, ये देखिए वही क्वेश्चन है सेम, कोई बात चेंज नहीं है, वही 200 के जी, वही सब के जी, वही सब कुछ हुआ हुआ है। अभी अलग अलग कर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से, अब हम करने लगे कम्युलेटेड वेटेड एवरेज मेथड। किससे? हाँ मुझे ट्रीटमेंट। पहले हमने किया था एफको से, अब हम करने लगे कम्युलेटेड वेटेड एवरेज मेथड। क्यों दोनों अलग अलग क्यों हैं, इसको, इसका आंसर मैं बाद में करता हूँ, कि हम जब दो ही एवरेज हैं तो फिर हम एक एवरेज क्यों नहीं यूज कर लेते? जब दोनों एवरेज ही हैं तो हम एक को यूज कर लेना, क्या दोनों की जरूरत पड़ी हमें? क्लियर, इसका आंसर बाद में करते हैं। अच्छा, अब हम कैसे करते हैं ये देखते हैं, क्यों करते हैं इसका आंसर बाद में करते हैं, कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं मेरे, क्योंकि अभी मैंने ऊपर वाला पढ़ा है, तो अभी अब माइंड में होगा तो डिफरेंट कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, देखिए मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक परचेजेस उठाई है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि मैंने सारी परचेजेस उठाई है। अब मैंने कहा इस रेट से पहले पहले वाली परचेजेस उठाई है, इस रेट से, यानी मैंने इशू को, जिस दिन इशू करना है ना, मुझे उस इशू से पहले एवरेज चाहिए, उस इशू से पहले एवरेज चाहिए। यानी मैंने इन तीन चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने डेटा उठाया, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया इससे, ये 200 को 1 से, 100 को 2 से, और मैंने तमाम तर जितनी केजी परचेज किए थे ना, मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया, और इनका क्या कर लिया, मैंने सम कर लिया, सम कर लिया, और मैंने इसको डिवाइड कर लिया 350 पे, किसको डिवाइड कर लिया, जबकि ऊपर मैंने डिवाइड किया था 2750 को 1000 पे, जबकि यहाँ पर तो मैंने डिफरेंट काम कर लिया उसे। याद रखिएगा कि यहाँ पर जिस दिन 10 जनवरी को इशू करने हैं ना, 10 जनवरी को इशू करने, 10 जनवरी को ही मालक को बताना है कितनी का इशू, क्योंकि ऑनर आ सकता है ना। उस केस में ऑनर आता था 30 जनवरी को, इस केस में ऑनर को हर दिन रिकॉर्ड चाहिए, क्या चाहिए, हर दिन। हर दिन रिकॉर्ड चाहिए। तो जब हर दिन रिकॉर्ड चाहिए तो मुझे हर दिन एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी जब भी मुझे इशू करना है तो इशू से पहले क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है। जब भी इशू करना है, इशू से पहले क्या निकालना है, एवरेज। तो मैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एवरेज निकालूंगा, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एवरेज कैसे निकाला है, 550 को 350 में डिवाइड किया है, ये बात समझ आई है? यस सर। जब डिवाइड किया तो मेरे पास एवरेज रेट आया 1.57, क्या है, 1.5 बोल दो, 1.575 बोल दो, या पूरा पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इशू करना है ना, तो मैं यहाँ से इशू उठाता हूँ, और ये मैंने यहाँ पर लिख ली, ठीक। अच्छा, अब मैं ये वाली चीज़ें मेरे पास नहीं थी, ये वाली चीज़ें, लेट्स सपोज ये नहीं थी मेरे पास, ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास नहीं थी। कितनी केजी इशू करने, 180, यहाँ पर देखिए कितने इशू करने, 180। किसको इशू करने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों इशू करने, ताकि वो चीजें बना ले, ताकि वो चीजें बना ले। अब सर किस रेट पे इशू करने,
हमने एवरेज रेट इसीलिए फाइंड किया ताकि हम इसको इशू कर लें। जबकि फाइफो लाइफो में आपको की बात हुई, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ होती है, वहाँ पे मसला कुछ और है। ठीक है। यहाँ पर हमने एवरेज इसलिए निकाला ताकि हम 180 को एवरेज रेट पे क्या कर सकें, इशू कर सकें। तो हमने यहाँ पर एवरेज रेट निकाला, वो कितना था 1 फाइव से। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो मेरे पास कितना आया, 282। ये प्राइस इशू हुई, इसका मैंने नोट बनाया, खत बनाया प्रॉपर, उसके ऊपर मैंने सिग्नेचर अपना भी किया, और उस जिस बंदे ने रिसीव करना ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसका सिग्नेचर लिया और मटेरियल उठाया उसको दे दिया। मैंने कहा ये लो, आज के बाद अगर ये मटेरियल गुम होता है, खराब होता है, डैमेज होता है, आप जानो और आपका ओनर जाने, मैं जिम्मेदार इसके लिए नहीं हो। तो ये मटेरियल यहाँ से निकल गया स्टोर से, कितने का, 282 का, यानी 550 का टोटल पड़ा हुआ था, इसमें से कितना निकल गया, 282 का। यस तो सर। मेरे पास आज के दिन कितना पड़ा हुआ है आज के दिन कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं इसको जरा आप ये देखें, आज के दिन कितना पड़ा हुआ है, 267, 260। सेवन। मेरे पास आज के दिन 267 का मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हूँ। प्रोडक्शन में पड़ा हुआ है। प्रोडक्शन में ये वाला पड़ा हुआ है, इशू जो इशू हुआ है ना, यस सर। जो इशू हुआ है, किस पे इशू किया मैंने, प्रोडक्शन पे इशू किया कि आप ये चेयर बना लो। तो 282 का पड़ा हुआ है प्रोडक्शन में, समझ गए। स्टोर में पड़ा हुआ है 171। जी, और स्टोर में पड़ा हुआ है ये वाला, यस। ये पड़ा हुआ है ये स्टोर में पड़ा हुआ है इतने डॉलर और इतने केजी, यस सर। इतने आईफोन और इतनी उसकी कॉस्ट स्टोर में पड़ी हुई है। ठीक है क्या, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। 282 के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप या तो उसको यूज करें, प्रॉपर चेयर बनाएं, या तोड़ दें या खराब कर दें। खराब करेंगे तो आप आंसरेबल, आप जिम्मेदार, बनाएंगे तो आप बना के आगे सेल कर दें, कोई पूछेगा नहीं आपसे। अच्छा, फिर क्या हुआ है, इसके बाद फिर से क्या हुआ है, यहाँ पर परचेजेस हुई है, क्या यस हुई है। परचेज। अच्छा, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो की, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट, हाँ हुई हुई आई थी, हाँ हुई हुई है ना। अच्छा, हमने फिर से परचेजेस किए हैं, 100 kg एंड 50 kg, क्योंकि मान तो चलता दिन तो चल जाता है, हमें चीज़ें चाहिए होती है, नॉर्मल लाइफ की तरह बिजनेस भी अपनी ट्रांजेक्शन करता है। फिर से मैंने परचेजेस किए कितनी की, 100 kg और 50 kg की। तो फिर इस तरह मैंने इसकी टोटल प्राइस निकाल ली, यानी मुझे टोटल, मैंने अपनी जेब से कितने पैसे निकाले, 500, और उस बंदे को दे दिए 100, निकाला तो दूसरे बंदे ने दोनों सौ दे दिए। अच्छा, आज के दिन मेरे पास हो गए 867, स्टोर में कितने हो गए, 867 कैसे हो गए, मैंने परचेज 600 की परचेज की थी, मैंने कितनी की परचेज की हुई है, 600 की, और यहाँ पर मैंने कितना लिखा हुआ है 867, ये कैसे आ गया। ये ऊपर वाला भी। कुछ स्टोर में पहले भी पड़ा हुआ है ना, सही। उसके लिए भी तो मेरे जिम्मेदार हूँ ना। जो पहले पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है सेवन। और मैंने और कितना परचेज कर लिया, फिर कितने का परचेज कर लिया, यानी मैंने आज के दिन मेरे पास स्टोर में $867 की अमाउंट पड़ी हुई है। कंपनी में तो ये मिलियंस भी होती है ना, यानी 867 मिलियंस कह लो आप, इतनी मिलियंस के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, यहाँ से कोई भी चीज़ गुम होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इतने वो यूनिट्स पड़े हुए, इतनी केजीज पड़े हुए। अच्छा, जब इतनी केजीज पड़े हुए हैं, तो इसके बाद मैंने इशू करना है ना, क्या करना है, तो मुझे हर इशू से पहले क्या चाहिए, एवरेज रेट क्या चाहिए, क्यों रेट चाहिए, देखें यहाँ पर कितना 1.6, अगर ये भी 1.6 होता और ये भी 1.6 होता, मुझे एवरेज निकालने की जरूरत थी। ये 1.6 पे, ये कितने पे, 5 पे, ये कितने पे, यानी अब रेट डिफरेंट हो रहे हैं, तो मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए। अगर 1.6 होता तो मुझे एवरेज की जरूरत नहीं थी, 1.6 होता। ठीक है, अब देखें जरा, ये मैंने फिर से यहाँ पर क्या निकाला एवरेज, यहाँ पे क्या निकाला, तो क्या एवरेज 2.7, ना 5 रहा, ना 2 रहा, ना 1.6 रहा, कितना आ गया, 2.7। अब मैंने इशू कितने करने हैं यहाँ पर, 200, किस पे इशू करूंगा जी, 2.7 पे, तो टोटल कितने इशू कर दिए मैंने, यानी अब ये मैंने निकाल के आपको दे दिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप हैं, इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है, ये दो इशू हो जाएंगे ना, इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं और इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हैं। ठीक हो गया, क्लियर, यानी इसका गुम होता है, खराब होता है, आप जिम्मेदार। मेरे पास बचा ये वाला, ये मेरे पास कितना बचा, 325, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, यहाँ तक जरा इसको जरा माइंड में ना, दिमाग में बिठा लो अच्छे से, यूं दिमाग में भरो इसको, आप हो गए तो आप भी देख लो। सर मेरा जैन तो बंद हो चुका है। हाँ, बड़ी बात है, वैसे मुश्किल पड़ा, मुश्किल बात पड़ी, नहीं बहुत नहीं बड़े बहुत। मैंने तो इसको बड़ा मतलब आसान करके आपको पढ़ा। यार कम से कम क्लास चल रहा है सर। 9:30 से चल रहा है। अच्छा, नो चले, मैं इसको फिर इसको इसको यहाँ तक समझ आया ना, एक कैलकुलेशन और करवाता हूँ।
फिर वाइंड अप करते हैं, रिकॉर्डिंग को खत्म करते हैं, फिर ये छुट्टी करते हैं। ठीक है, आप भी छुट्टी करें, मैं भी छुट्टी करता हूँ, नमाज पढ़ते जाए, जुम्मा करते हैं ना, बड़ा दुआ करते हैं। अच्छा, चले यहाँ तक हमने जो यहाँ तक की है इसको आपने ऑब्जॉर्व कर लिया, फिर लास्ट कैलकुलेशन करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट कैलकुलेशन क्या है? हमने 200 इशू कर दिया ना, फिर उसके बाद मैंने किया अच्छा, ये मेरे पास आ गया बैलेंस। क्या आ गया? बैलेंस, यानी आज स्टोर में इतनी चीजें पड़ी हुई है। क्लियर? अच्छा, फिर से मैंने क्या किया? कितनी की? 200 kg की। लेकिन उसके बाद क्या करना है? इशू। अगर ये इशू ना होता ना तो मुझे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होती। फिर से अगर मैंने इशू करना है 200, तो 1 kg कितने का परचेज किया मैंने? 5 का। टोटल कितना हो गया? 1000। यानी आज के दिन मैंने स्टोर में से अपनी जेब से निकाल कर 1000 रुपये दे दिया। सही है। पहले मेरे पास कितने का पड़ा हुआ था? 30। और अब कितने का लिया? टोटल कितना हो गया? और मैंने मेरे पास केजी कितने हो टोटल? 320। तो मैंने फिर से एवरेज रेट निकालना है। देखिए हर दफा एवरेज रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इससे पहले वाले मेथड में एक ही एवरेज था, और इसमें क्या निकाल रहे हैं? आप बार बार एवरेज निकाल रहे हैं हर मेथड में, एवरेज निकाल लेंगे हर इशू से पहले। अब मैंने दोबारा इस इशू को उठाना है, और क्या करना है? यहाँ पे इशू करना है, और इसी से क्वेश्चन को करते हैं फाइंड अप। ठीक है, यहाँ इशू करना है ना, ये देखिए। तो मैं किस रेट पे इशू करूंगा? जो लास्ट एवरेज रेट है, ये वाला। लास्ट एवरेज रेट क्या है? ये वाला है ना। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ क्या करना है? इशू करना है 4.1 पे। देखें जी, इसको जरा स्क्रॉल करते ही आ गया, नहीं हो रहा ये, ये 4.1। ठीक हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। देखिए कितना है? 270। कितना है? 270। अच्छा, 270 किधर होगा? ये स्टोर में होगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा? स्टोर से निकाल कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर हो चुकी। यानी इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ इससे जो बचेगा यहाँ पर। 1320 में से ये जो मैंने इशू कर दिए निकाल दूँ तो कितना बचा? 118 के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और 320 में से मैं माइनस कर लूँ ये, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। यहाँ तक उज़ैर बात समझ आई आपको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये था एवरेज मेथड। क्या था? कम्युलेटेड वेटेड एवरेज। ठीक है। इससे पहले वाला था क्या था? एवरेज मेथड। ठीक हो गया। अच्छा सर, हम क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं उसकी थोड़ी सी बात ड्यूरिंग क्वेश्चन हो चुकी थी। एवरेज मेथड में हमें मंथ एंड पे ऑनर आगे पूछते हैं, बताएं जी क्या रिकॉर्ड है, क्या प्रोग्रेस है, क्या सिचुएशन है, मुझे जरा दिखाओ ना सब डॉक्यूमेंट लाओ। तो मैं मंथ एंड पे सब कुछ काम करके एकदम बता दूं। जब एक कम्युलेटिव वेटेज एवरेज मेथड में बंदा बैठा ही हर दिन कंपनी में, वो जाता ही नहीं कंपनी से, वो हर दिन रिकॉर्ड चेक करते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं ये परपेचुअल सिस्टम है। क्या बोलते हैं? परपेचुअल सिस्टम क्या होता है? कि जिसमें चीज़ों को उसी टाइम रिकॉर्ड करते हैं जब चीज़ें हो रही होती हैं। यानी परचेज को उसी दिन रिकॉर्ड करना, और एवरेज भी उसी दिन कैलकुलेट करना जिस दिन क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। इशू यहाँ हो रहा है, और हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं 30 जनवरी को, किसमें? एवरेज मेथड में। जबकि परपेचुअल मेथड में कहते हैं कि आज ही के दिन एवरेज करो। यानी इसको हम कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? उसी टाइम जिस टाइम हो रहा है काम उसी टाइम रिकॉर्ड करो। इस नहीं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। अब इस इंडस्ट्री को कम्युलेटेड बैटरी सूट नहीं करता। इस इंडस्ट्री को कम्युलेटेड बैटरी, उसको फाइफो ले लाइफो सूट करता है, फाइफो सूट करता है। उस इंडस्ट्री को कौन सा सूट करता है? फाइफो। जो जितने का है उतने पे सेल करो, जितने का है। तो फाइफो का मेथड लाइफो वाला वो भी कहता है जितने का है उतने पे सेल करो। पेशेंट होनी चाहिए। फैशन वाले वो प्लस वो लाइफ में, मैं इंडस्ट्री की बात करूँ ना, अगर कोई चीज़ फैशन वाली है, जूते फैशन में, ठीक है, तो वो लाइफ में भी सूट कर लो। मैं वो कहता हूँ ना, फाइफो वाला यही बोलते हैं ना, जो चीज़ जितनी की है, ये लाइफो वाला भी यही बोलते हैं। दोनों मेथड यही बोलते हैं, जो चीज़ जितनी की है उसको उसी पे सेल करो। और कमुलेट वाला कह रहे हैं आप एवरेज करो। ठीक है। जब आप बात कर रहे हो जिसमें कोई ऐसी बात जिस तरह आपके माइंड में क्वेश्चन आया, तो उसके लिए मेथड कौन थे? फाइफो एंड लाइफ। यानी 500 का है तो 500 का सेल करो, 600 का है तो 600 का सेल करो। वहाँ पे एवरेज की बात नहीं होती, वहाँ पे कोई एवरेज एवरेज नहीं, ये जितने का है उतने भी करो। ठीक है। अब वो एक बंदा पहले आया, प्राइस कम थी, उसकी किस्मत थी, जो बाद में आया। क्लियर? तो उसके लिए हम फाइव और लाइफ पढ़ते हैं।
आज हम पढ़ रहे थे क्योंकि वो भी बड़ा मुश्किल, जिस तरह आपको ये समझ आया ना, वो भी इनको फर्स्ट ईयर समझ आया था। इनमें थोड़ा मसला था इनको कि अगर मुझे ये दो करवा दें, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये वेटेड एवरेज क्या होता है, कम्युलेटेड वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है। ठीक है। तो हमने फिर इन दोनों में डिफरेंस के लिए क्वेश्चन सोल्व किया ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ठीक है, वो भी बड़ा इजी है। वो भी आप एक क्लास लेंगे तो आपको वो भी इसी तरह ये समझ आया। लेकिन अगर आप देखेंगे बच्चों को, ठीक है, जब नए आए, कोई नया बच्चा अगर आपको मिलता है फील्ड में और उसने रिसेंटली फाइव लाइफ पढ़ा है या कम्युलेटेड, उसको कहना ये क्वेश्चन सोल्व कर लो कब एवरेज का, वो कहेगा ये सर फट गया, मुझे समझ ही नहीं आती ये चीज़ है कैसे सोल्व कैसे करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती। 3 3 हफ्ते बच्चे ये परेशान सर लेके बैठे होते हैं परेशान होके, ये बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है, टीचर बोर्ड पे आता है, लिखता है, और आपको एक्चुअली समझ नहीं आती। मेरे साथ भी यही हुआ, ये नहीं कह रहा हूँ। आपको जो चीज़ अभी इजी लग रही है कुछ भी नहीं है सर, ये क्या आती है मुझे भी समझ आएगा बैठे बैठे। तो मैं कहता हूँ मुझे ना देखें, जाएंगे जब ना हॉस्टल में आपके साथ बच्चे बैठे होंगे जो फाइव लाइफ लाइफ को पढ़ रहे होंगे, उनसे पूछेंगे ना क्वेश्चन सोल्व करो, उनको नहीं आता। जो अभी आपको इजी लग रहा है ना, अगर मैं भी इसको इसी तरह पढ़ाता ना तो आप 1 घंटे आधे घंटे बाद अभी तक आपको तो मुश्किल ऐसी सी है, ये तो कौन समझेगा इसको। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसा ही है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी टॉपिक, हर टॉपिक मुश्किल होता है। जब समझ आ जाए ना, जो चीज़ समझ आ जाए वो आपके लिए इतनी आसान हो जाती है तो कुछ है ही नहीं। और जो बिल्कुल आसान सी बात लिखी होगी, 2 + 2 कितना होता है 4, ऐसी बात लिखी होगी ना आपको समझ में, इतनी मुश्किल बात है, समझ ही नहीं आ रही क्या चीज़ है ये। तो अक्सर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ये चीज़। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों को मैथ बहुत बड़े नालायक होते हैं लेकिन मैथ में बड़े तेज होते हैं, क्यों, उनको समझ आ रही होती है, वो कहते हैं ये तो ईजी है। और दूसरे कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत आसान है, केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि उसको केमिस्ट्री समझ आ रही होती है। जिसको जो चीज़ समझ आ जाती है ना वो आसान होती है इसको। चलिए इसको करते हैं गाइड। और आपने जाना है वापस आज? ये मैंने कहा आपने जाना है वापस? और मैं नहीं नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं